Assalamu alaikum. I'm Farah Aftab and I'm a senior clinical psychologist at Kazim Trust. I am Amreen Ali. I'm a clinical psychologist at Kazim Trust. And today we are going to talk about few things that are very important. और हमें पहले तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि काजिम ट्रस्ट करता क्या है. Actually, Kazim Trust deals with neurodevelopmental disorders such as autism, ADHD, learning issues, and other behavioral issues. और हम जब behavior की बात करते हैं तो हम behavior कैसे reflect करता है, behavior होता क्या है. So that are connected with some kind of emotions. So जब हमारे पास बच्चे आते हैं, स्पेशली जब पेरेंट्स बच्चे लेकर आते हैं एंड दे टॉक अबाउट कि बच्चे का बिहेवियरल इशू है, सो यूजुअली व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि बिहेवियर कोई एक बॉडी लैंग्वेज है. बॉडी लैंग्वेज क्या रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि हम किस इमोशन से गुजर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैप्पी, सो वी यूजुअली प्रोड्यूस एंड रिफ्लेक्ट थ्रू आवर बिहेवियर. एंड इफ़ वी आर सैड, तो वो भी हमें बिहेवियर के थ्रू पता चलता है. इसी तरह अगर हमें गुस्सा आ रहा है या कुछ और किसी तरह के टेम्पर टैंट्रम्स हैं या कुछ और इस तरह के बिहेवियर्स हैं, तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम कौन से इमोशन से गुजर रहे हैं. सो जब हम बच्चों को डिग आउट कर रहे होते हैं या बच्चों की काउंसलिंग कर रहे होते हैं या बच्चों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो देयर लॉट ऑफ टाइम्स वी ऑल्सो फील एंड अंडरस्टैंड दैट दीज बिहेवियर्स आर समवेयर इन द फैमिली. वो कहीं ना कहीं बच्चा, बिकॉज as we all know that we learn through our environment, हम अपने environment से observe करके learn करते हैं. So जब हम बच्चों को notice कर रहे होते हैं, so we have usually figured out कि parents कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं जो बच्चे में reflect करती हैं. And through that way, the kid starts to understand कि मुझे जो है वो अगर मैं गुस्से में हूँ तो मुझे ऐसा behavior show करना है, अगर मैं I'm happy, so I have to reflect this way. So today we are going to talk about what are emotions and how to self-regulate those emotions, because this is very important. हम usually बात करते हैं कि mental health issues हैं, but usually हम ये बात नहीं करते कि mental health issues होते क्यों हैं. अगर depression है तो depression किस वजह से created होता है, anxiety कहाँ से आ रही होती है, because these are the manifestations of all those emotions that we are going through. ठीक है. सो आज हम डिटेल में बात करेंगे इमोशंस की. सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि देखें, एक तो यूजुअली पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि बच्चा ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है. ठीक है. एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हैप्पीनेस, सैडनेस, दीज आर ऑल इनेट इमोशंस. इनेट इमोशंस का क्या मतलब है कि बच्चा उन इमोशंस के साथ पैदा हो रहा है. इवन व्हेन द चाइल्ड इज वेरी यंग, बहुत छोटा सा है, मतलब फर्स्ट डे का है, उस वक्त भी उसको पता होता है कि अगर मुझे इफ़ आई वांट फूड, इफ़ आई वांट माय नीड्स टू बी फुलफिल्ड, तो मुझे कोई ना कोई बिहेवियर शो करना है. बिहेवियर क्या होता है? रोता है वो. ठीक है. सो उससे हमें आइडिया हो रहा होता है कि या तो बच्चा गुस्से में है, या बच्चा सैड है, या बच्चे को भूख लगी हुई है. सो दीज आर ऑल बिहेवियर्स दैट रिफ्लेक्ट सर्टेन काइंड ऑफ इमोशंस. ठीक है. और इमोशंस नॉर्मल होते हैं. अगर गुस्सा आना है, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं मुझे गुस्सा क्यों आता है, आप मुझे बताएं कि मैं गुस्सा कैसे ख़त्म हो जाए. देखिए, गुस्सा नहीं ख़त्म हो सकता. या जिस तरह गुस्सा इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, एक्चुअली हाउ वी रिफ्लेक्ट एंड हाउ वी चैनलाइज आवर एंगर, दैट इज़ द प्रॉब्लम. हम यूजुअली नेगेटिव वे में चैनलाइज कर रहे होते हैं, और गुस्से को यूजुअली हम नेगेटिव इमोशन कहते हैं. हालांकि समटाइम्स गुस्सा इज़ नीडेड. आप गुस्सा नहीं करेंगे तो आप उसको अपने अंदर से निकालेंगे नहीं, तो समहाउ आप कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे होंगे. ठीक है. सो आज हम बात करेंगे इमोशंस डिटेल में कि किस तरह के इमोशंस होते हैं, व्हाट इज़ इमोशनल रेगुलेशन एंड व्हाट इज़ इमोशनल डिसरेगुलेशन, कि कब प्रॉपर्ली हम रेगुलेट नहीं करते हैं और वो प्रॉब्लम बन जाती है. So, Amreen, would you like to say anything else? So, firstly, emotional regulation. Emotional regulation होती क्या है? Emotional regulation is कोई भी हमारे पास emotional experience आया, हम उसको कैसे, सबसे पहली बात, मैनेज कर रहे हैं और कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. अगर हम लोग बच्चे की एग्जांपल लें, तो फॉर एग्जांपल वो स्कूल में बुली हुआ, या फॉर एग्जांपल वो क्लास में लास्ट आया या फेल हो गया, वो एक इसके लिए इमोशनल एक्सपीरियंस है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है. उस पर उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया, उस वक्त क्या किया उसने, और उसने आगे चल के कैसे मैनेज किया, ये कहलाता है इमोशनल रेगुलेशन. हम unconsciously we are going through a lot of emotional experiences every day. हमारे साथ, for example, we had an overwhelming day, we had any death in the family or extended family, anything that actually activated our emotional response
and how we manage it is actually emotional regulation. अब हमें देखना है कि हम उसको manage कैसे कर रहे होते हैं. There are many ways through which we manage our emotional experiences. That is emotional regulation. हम अगर healthier way में करने, there are two type of course. एक healthier way. Healthier way क्या होता है कि हम अच्छे से कैसे कर रहे हैं. वो जैसे channelize करना, इस तरीके से करना channelize कि हमें भी problem नहीं हो रहा, हमारे आसपास के लोगों को भी problem नहीं हो रहा, और वो बाहर भी निकल रहा है of course, because as like she has told that कोई भी emotions को feel करना it's very normal, उसको channelize करना, उसको बाहर निकालना it is very essential for our mental health. तो अब normally क्या है कि for example किसी ने मुझे डांटा, एक normal healthier way of coping it क्या हो सकता है कि मैं चली गई, मैं बाहर वॉक करके आ गई, मैंने डायरी में लिख लिया, आई टॉक टू समवन आई ट्रस्ट. If it's very much overwhelming for me, मैं गई therapist के पास, I took some sessions and I felt better. I mean, थेरेपी ले ली, मेडिटेशन कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, ये सारे नॉर्मल हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं. बट जहाँ पर ये आता है कि हम उस चीज़ को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स मे बी they hit someone, or you know they started taking alcohol, abusive हो गए, ड्रग ले लिया, कोई भी फिजिकल वायलेशन, मैंने अपने बच्चे को मार दिया क्योंकि मुझे अपने किसी और पे गुस्सा है, मे बी अपने जॉब पे इशू है या कोई फैमिली इशू है, और मैंने वो गुस्सा निकाल दिया अपने बच्चे पे, उसको हिट कर दिया. दिस इज एक्चुअली अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म. इसमें एक चीज और इस सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर कि हम खुद को मार दिए, हमने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. दिस इज अगेन ऑल्सो अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म. Yeah, I would also like to add in it कि बच्चा कैसे लर्न करता है. जब पेरेंट गुस्से में होता है, यूजुअली हमारे हिटिंग बिहेवियर आ रहा होता है, तो जब पेरेंट गुस्से में होता है तो वो क्या करता है कि वो हिट करता है. यहाँ पे बच्चा लर्न करता है कि व्हेन आई एम एंग्री सो आई एम अलाउड टू हिट. ठीक है, सो यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट हो रहा है जिसमें बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है कि भाई मैं जब गुस्से में हूँ तो मैं मार सकता हूँ, मैं हिट कर सकता हूँ. समटाइम्स when parents get aggressive या sad हो जाते हैं तो they stay quiet, they usually don't share their problems with the kids. हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आप अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना शुरू कर देगा. हमारे पास जब बच्चे आ रहे होते हैं विद डिफरेंट न्यूरो डेवलपमेंटल इशूज़ या बिहेवियरल इशूज़, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो या वो जो फेस कर रहे होते हैं वो होती है सेल्फ इस्टीम. और सेल्फ इस्टीम कब आपकी लो होती है? जब कहीं पे या तो घर में कंपैरिजन हो रहा होता है. अब कंपैरिजन भी एक कंपैरिजन कौन सा इमोशन क्रिएट करता है? दैट इज फ्रस्ट्रेशन. ठीक है, अब जब फ्रस्ट्रेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी. सो अब आप अंडरस्टैंड करें कि ये सारे जो कनेक्शंस है, हमारे एंजाइटी है या डिप्रेशन है या any other type of problem that comes through certain kind of emotion, और इमोशंस को प्रॉपरली रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि आप अपने कौन सा साइकिल है दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम. बिकॉज इमोशन निकालना इज ऑल फाइन, बट आप इमोशन को निकाल कैसे रहे हैं, चैनलाइज कैसे कर रहे हैं, दैट इज द इश्यू. तो अभी हम बात करेंगे कि इमोशन किस तरह हमें प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर की तरफ लेके जाता है. अच्छा, यहाँ पे मैं एक और भी बात करूंगी कि हमारे यहाँ men and women feel different emotions differently and they behave to different type of emotions. अच्छा, यूजुअली जो फीमेल्स हैं वो थोड़ा इंटेंसली इमोशंस को फील कर रही होती हैं, and when they feel it they ruminate about it. मतलब बार बार सोचना. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, सो शायद वो आधा टाइम इसी चीज़ में सोचने में लगा दें कि उसने मुझे ऐसे कहा कैसे. सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो फीमेल्स बहुत ज़्यादा रूमिनेट करती हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन का जो स्केल है उसमें फीमेल का रेशियो ज़्यादा है रादर देन मैन. ठीक है, बिकॉज रूमिनेशन इज अ लॉट. एंड मोर ओवर जो मेन है वो थोड़े इम्पल्सिवली ज़्यादा बिहेव करते हैं रादर फीमेल के. वो थोड़ा सा उनका जो कंट्रोल होता है वो थोड़ा बेहतर होता है कि दे रूमिनेट अ लॉट, बट उनका कंट्रोल टुवर्ड्स हार्मिंग सेल्फ और अदर्स वो थोड़ा लेस होता है रादर मेल के. दे यूजुअली गेट इम्पल्सिव एंड दे रिएक्ट टू थिंग्स डिफरेंटली. सो अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइकिल दैट प्रोड्यूस द प्रॉब्लम. So what is the reason behind
any of the behavior. For example, अगर एक बच्चा मार रहा है किसी को, for example उसने अपने colleague को मारा, कुछ भी problem हुई, what is actually the reason, मतलब behind the story, behind the scene, what is the thing that triggers him, that make him hit his maybe younger sibling or mother, जो कि हमारे पास कुछ ऐसे clients भी आते हैं जो अपने इनिशियली अपने पेरेंट्स को भी हिट करते थे. तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इश्यूज दैट हैज लेड देम to respond like that, because हम usually symptoms को देखते हैं कि बच्चा मार रहा है, बदतमीजी कर रहा है, oppositional behavior है, बहुत बुरा बच्चा है. हम ये नहीं देखते कि वो बुरा क्यों बना, what is the reason behind इसकी ये सारे जो frustration, anxiety issues, जो सारे issues है. तो initially क्या होता है कि एक इनमें everyone goes through emotional experience, जैसे कि हमने बताया. तो for example बच्चा अपने स्कूल में बुली हुआ या टीचर ने इसको क्रिटिसाइज किया कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, बहुत बेसिक सी एग्जांपल करते हैं. इससे क्या हुआ कि इसके माइंड में थॉट बना, क्योंकि हमारा माइंड कैपेबल है थॉट्स बनाने का. तो हमारे माइंड में थॉट बना कि मे बी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, दैट मीन्स आई एम नॉट अ गुड बॉय, मे बी मेरे क्लासमेट्स मुझसे एकेडमिकली ज्यादा अच्छे हैं, मे बी आई डोंट लुक गुड. इससे मुझे एक एग्जांपल याद आ रही है अभी कि अभी मेरे पास एक बच्चा आया था और उसने मुझे कहा कि we were having a group discussion and उसमें उसके दौरान उसने बोला कि I don't have friends. मैंने कहा and why do you think that you don't have friends? So he responded क्योंकि I'm not good with in studies. So most of the time बच्चे जो हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं अगर मैं पढ़ाई में अच्छा होऊंगा तब ही मेरे अच्छे दोस्त होंगे. तो वो इसका एक परसेप्शन, तो यू आर टॉकिंग अबाउट कि हमारी परसेप्शन डेवलप हो जाती है. बिल्कुल. और ये कहाँ से आती है, अगर हम लोग इसकी भी बात करें जनरली, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स घर पे कंपेयर करते हैं कि बड़ा भाई तो ए ग्रेड आए थे, बड़ा भाई का 8th क्लास में, आप तो अभी 4th क्लास में सी ग्रेड ला रहे हो. हाउ, मतलब हमारी तो सोसाइटी ऐसी है कि अगर ए ग्रेड नहीं आया तो बच्चा इज गुड फॉर नथिंग. सो बच्चा वही से सीखता है, जैसे कि हमने बोला कि पेरेंट्स से ही सीखेगा कि हाँ भाई, मतलब एकेडमिक मीन्स कि मेरा पूरा का पूरा जजमेंट, मेरा क्राइटेरिया ये होगा कि अगर मेरा ए ग्रेड आया तो आई एम अ गुड स्टूडेंट. तो उनके माइंड में ये थॉट आ गया कि टीचर ने मुझे बैड हैंड राइटिंग की वजह से डांटा, मे बी आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, मे बी आई एम नॉट अ गुड पर्सन. माइंड में थॉट आ गया. सही है, दो इट इज नॉट अ अप्रोप्रिएट थॉट, बट वो भी थॉट किस वजह से आया, बिकॉज आपकी फैमिली से आपने चीजें बहुत बार बचपन से सुनिए, तुम तो नालायक हो, यू आर स्टूपिड, लेजी, क्रेजी. ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी वजह से उसने फील किया वर्थलेस, सैड, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा आ रहा है मुझे. And due to all these issues, should we stop? I guess connection का थोड़ा सा issue है, तो अगर ये live जा रहा है तो we will take a moment, yeah, to reconnect. Okay. इसको complete है. so moving. Restart नहीं कर सकता, sorry, refresh नहीं कर सकते. It's gonna restart again. I guess इसको post कर देते हैं. Then we can restart. फोन से स्टार्ट करते हैं. There is a internet issue, I think. There is some internet issue, that's why we are paused. मैं जाके देख के आऊँ. समीरा, वो इंटरनेट चल रहा है? हाँ, अपने कंप्यूटर पे देखो, यहाँ नहीं चल रहा. तुम नहीं आ रही. तुम एक मिनट जल्दी से अंदर आओ, ठीक है? ओके, चल के आए guess. I think there is a internet issue. Well,
इंटरनेट चल रहा है लेकिन पेज पे वहाँ पे भी नहीं आ रही थी Due to poor wireless connection, error video. I see you online. Maybe pause the video or mute it. You can continue. Mute करने का ऑप्शन है पर pause करने का ऑप्शन नहीं ना तो भी कनेक्ट कर लेते है भी नहीं कर सकते तो 2:30 पे जाना है ना हम जा चुके हैं तो मुझे तो नहीं दिख रही थी तो जा चुके हैं कहाँ जा चुके मुझे तो नहीं नजर आ रही थी हाँ, ठीक है। ओके, पॉज कर दो ना, वो आवाज़ आ रही होगी मेरी। फिर